जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे कुछ स्पेशल टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे कुछ स्पेशल टॉपिक के बारे में जो कि आपके सामने हम आपके लिए लाए हुए हैं। वो टॉपिक जो बेसिक है, आप लोग सोचते होंगे क्या कि ये क्या बता रहे हैं सर। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके होंगे, हाँ, थंबनेल में जिस प्रकार से आप लोग देख चुके होंगे वही मैं टॉपिक लेके आया हूँ, और वो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए मैं लाया हूँ। क्योंकि बोला जाता है कॉन्सेप्ट इज पावर। क्या बोला जाता है? कॉन्सेप्ट इज पावर। यदि आपके पास कॉन्सेप्ट है तो आपके पास हर कैलकुलेशन का पावर है। यदि कॉन्सेप्ट नहीं है तो आपके पास कुछ भी पावर नहीं है। तो इसीलिए आज हम क्या लेके आए हुए, आज बेसिक चीज को लेके आए हुए, ज्योमेट्री का बेसिक चीज। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो क्या कि नींव का पत्थर, ज्योमेट्री नींव का पत्थर। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नींव का पत्थर बोलने का मतलब क्या है? कोई भी घर जो बनता है उस पे जो आपका जो नीचे जो बेसमेंट जो दिया जाता है वही नींव है। क्योंकि जब तक नहीं नींव आपका अच्छा रहेगा तब तक आपका घर अच्छा से तैयार नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट आपके सामने हम लेके आए। बहुत बेसिक, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट को हम आपके सामने लेके आए। आप लोग जानते होंगे, लेकिन आप लोग बस ये चीज देखते जाइए क्या हम यहाँ पे किस प्रकार से आपको हम बताने का कोशिश कर रहे हैं। आपको उम्मीद दिलाते हैं कि आप जितने भी पढ़े होंगे उससे काफी आपका भिन्न होगा। भले आप उस चीज को जो भी हम यहाँ पे बताएंगे आप सारे चीज को सुने हुए होंगे, सारे पॉइंट को आप जानते होंगे, लेकिन हमारे बताने का जो तरीका जो होगा आपके जो सीखने से पहले जो सीखे होंगे उससे काफी आपका डिफरेंट होगा। तो चलिए हम बिना विलंब किए हुए अब स्टार्ट करते हैं। क्या आपके सामने हम कौन सा टॉपिक लेके आए हुए हैं? तो चलिए, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेटफॉर्म पे। आज का हम नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि यदि आपको कैलकुलेशन से रिलेटेड, मल्टीप्लाई से रिलेटेड, डिवाइड से रिलेटेड यदि आपको किसी भी तरह का यदि दिक्कत, परेशानी, समस्याएं होगी तो हमारे प्लेलिस्ट पे जाके आप चेक कर सकते हैं। आपको वहाँ पे कैलकुलेशन का सारा वीडियो एक एक करके हम अपलोड कर चुके हैं। आप वहाँ पे यदि जाके देखते हैं तो आपका कैलकुलेशन का सारा खेला तमाम समाप्त हो जाएगा। जितनी भी समस्याएं अभी तक आती होगी सारी समस्याएं आपके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगे। यदि आपका किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, सीएचएसएल से रिलेटेड, ग्रुप डी के एग्जाम से रिलेटेड प्रीवियस क्वेश्चन, या तो आपका एनटीपीसी के एनालिसिस क्वेश्चन, जीके हो चाहे साइंस हो या मैथ्स हो, सारे हम एक एक करके अपलोड कर चुके हैं। चाहे तो आप जाके हमारे प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर लीजिएगा, आपको एक एक करके सारा वीडियो मिल जाएगा। और वीडियो देखकर आपको ये चीज आपको जरूर पता चल जाए कि यहाँ पे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस एग्जाम पे। तो चलिए आज का हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक ही चीज बोलना चाहते हैं कि चैनल पे नहीं होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा अच्छा लगे तो लास्ट में जाके आप वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा, दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं। क्या जैसा कि आप लोग सुने होंगे यहाँ पे कि हम छोटा छोटा ही पॉइंट, हम जैसा कि आप लोग थंबनेल में आप लोग देख चुके हैं कि थंबनेल में हम क्या यहाँ पे टॉपिक लिखे थे, और वही टॉपिक हम आपके सामने भी ले आए। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, बात क्या करते हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट का। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट का बोलने का मतलब क्या है, हम यहाँ पे पहला जो बात करते हैं वो बात करते हैं बिंदु। क्या बात करते हैं? बिंदु। बिंदु क्या होता है? पॉइंट। ठीक है, इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट। ये पॉइंट क्या होता है हम पहले ही थंबनेल में बता चुके हैं कि आज हम आपको बेसिक चीज बताने वाले हैं, और ऐसे बेसिक को बताने वाले हैं जो कि आप पहले से जानते होंगे, लेकिन जो हमारे बताने का जो तरीका होगा आप पहले जो सीखे होंगे उससे काफी डिफरेंट होगा। क्या होगा? काफी डिफरेंट होगा। तो हम सबसे पहला आपके सामने हम यहाँ पे लिखे हुए क्या कि बिंदु किसे कहते हैं, या फिर बिंदु पॉइंट हमारा क्या होता है। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे क्या कि पॉइंट हमारा सबसे ये छोटा ही वर्ड है, लेकिन कितने लोग जैसे हमारा वीडियो देख रहे होंगे यहाँ पे तो सभी लोग जरूर ये सोचते होंगे क्या कि आखिर पॉइंट किसको कहते हैं। पॉइंट तो आप लोग देखे होंगे, लेकिन पॉइंट किसको कहते हैं? तो सबसे पहला बात हम आपको बताना चाहते हैं कि पॉइंट में क्या क्या होता है। लंबाई, चौड़ाई और आपका ऊंचाई, या तो बोल सकते हैं या आपका हाइट से रिलेटेड, ये तीनों जो होता है हमारा नहीं होता है। ना तो हमारा लंबाई होता है, ना तो हमारा चौड़ाई होता है, ना तो हमारा ऊंचाई होता है। बोलने का मतलब क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई और ये ऊंचाई जो होता है, तीनों क्या होता है, तीनों हमारा यहाँ पे गायब होता है। तीनों क्या होता है? गायब होता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिंदु बोलते हैं। तो आपको यहाँ पे आपको भली भांति यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग पॉइंट किसको कहते हैं। पॉइंट उसे कहते हैं जिसका ना तो लेंथ हो, ना तो ब्रेथ हो, ना तो हाइट हो। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बिंदु बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉइंट बोलते हैं। देखिए ये जैसे कि है, सपोज हम यहाँ पे एक बिंदु डाले, आप लोगों को शायद यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, उससे थोड़ा सा हल्का सा बिंदु डालेंगे, ये शायद आप लोग को दिख पा रहा होगा। शायद यहाँ पे और थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा डाले तो ये आपका दिख रहा होगा। मतलब क्या, इसमें हम क्या बोल सकते हैं, ना तो हमारा ये लंबाई है, ना तो चौड़ाई है, ना तो ऊंचाई है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बिंदु बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं। और पहले ही जो थंबनेल वाला चीज था वही चीज हम आपको सामने यहाँ पे बता रहे हैं। इससे रिलेटेड और सारी चीज हम आपके सामने लेके आएंगे, और अभी भी लेके आए हुए हैं। आप लोग हमारे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, ताकि आपको आज कुछ सीखने के लिए कुछ स्पेशल चीज मिल सके।
तो चलिए हम इसका नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं क्या। पहला हम बात किए यहाँ पे क्या, बिंदु। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, दूसरा बात कर रहे हैं लाइन का। लाइन बोले तो रेखा का हम बात कर रहे हैं। दूसरा हम क्या बात कर रहे हैं, लाइन का बात कर रहे हैं। लाइन क्या होता है, रेखा क्या होता है, आप लोग इसके बारे में हमेशा सुने होंगे, ठीक है, लेकिन जानते होंगे कि नहीं जानते होंगे ये मुझे पता नहीं है। यहाँ पे बात कर रहे हैं क्या कि लाइन का बात कर रहे हैं क्या, किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, तो लाइन के बारे में बात करते हैं। लाइन का मतलब क्या होता है, रेखा होता है, ठीक है। अब आप लोग सुन, यहाँ पे जैसे ही देखे होंगे रेखा, आप लोग सोच रहे हो कि ये तो सब कोई जानता है भाई साहब, तो आखिर वो बता क्यों रहे हैं। रेखा के बारे में तो हर कोई जानता है, लाइन के बारे में तो हर कोई जानता है। ये लाइन क्या होता है, तो लाइन के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं कि लाइन में क्या होता है। ना तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ना तो आपका एंडिंग पॉइंट होता है। हाँ, आप लोग सोच रहे हो कि आखिर ऐसा क्यों सर बोल रहे हैं, आखिर सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि ओनली वन इसमें क्या होता है, हमेशा इसमें लंबाई होता है। क्या होता है, लंबाई होता है। मतलब बोलने का मतलब ये जो लाइन जो होता है, लाइन क्या होता है, इस टाइप से होता है। किस टाइप से होता है, इस टाइप से होता है। मतलब लाइन बोलने का मतलब ये चीज होता है कि नो स्टार्टिंग पॉइंट, नो स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, नो स्टार्टिंग पॉइंट एंड नो एंडिंग पॉइंट, नो एंडिंग पॉइंट। मतलब क्या, ना तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ना तो ही इसका एंडिंग पॉइंट होता है। मतलब क्या, इसका कोई और छोर पता नहीं होता है। अब बोलिएगा सर जी क्या लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होता है लाइन में, क्या बिल्कुल नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ लाइन में क्या होता है, लाइन में सिर्फ क्या होता है, लेंथ होता है। लेंथ बोले तो क्या होता है, लंबाई होता है। ना तो इसका चौड़ाई होता है और ना ही इसका ऊंचाई होता है। तो अब हम यहाँ पे आपको क्या बताएं कि लाइन में जो होता है सिर्फ और सिर्फ लंबाई होता है, ना तो चौड़ाई होता है और ना ही ऊंचाई होता है। अब हम इस पे इसके आगे हम बात कर रहे हैं आपसे। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम आपसे बात करेंगे कि इसके बाद हम आपके सामने कौन सा पॉइंट लेके आए हुए हैं। इस पॉइंट के बारे में आप लोग भी सुने होंगे, लेकिन हो सकता है जानते नहीं होंगे। जानते भी होंगे तो आज हम जो बताएंगे आपको उससे डिफरेंट आप जानते होंगे। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं क्या, लाइन सेगमेंट के बारे में। क्या बात कर रहे हैं, तीसरा नंबर पॉइंट पे, लाइन सेगमेंट, ठीक। लाइन सेगमेंट क्या होता है, तो लाइन सेगमेंट आप लोग जानते होंगे क्या, क्या होता है, रेखाखंड होता है। क्या होता है, रेखाखंड। अब हम यहाँ पे बात करते हैं क्या कि रेखाखंड किसको कहते हैं। बात क्या करते हैं कि रेखाखंड किसको कहते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पे सुने होंगे, आप लोग देखे होंगे, क्या देखे होंगे कि अभी हम यहाँ पे लाइन के बारे में बताए थे कि ये हमारा लाइन है। लाइन में हम क्या बोले थे कि सिर्फ इसमें और सिर्फ क्या होता है, लेंथ होता है। क्या होता है, लेंथ होता है। ना तो इसका चौड़ाई होता है और ना ही इसका ऊंचाई होता है, ठीक है। लेकिन इसमें ये चीज भी हम आपको डिफाइन किए हुए हैं क्या कि ना तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ना ही इसका आपका जाके एंडिंग पॉइंट होता है। लेकिन हम यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं, लाइन सेगमेंट के बारे में। क्या बात कर रहे हैं, लाइन सेगमेंट के बारे में। अब लाइन सेगमेंट के बारे में आखिर इससे कैसे डिफरेंट है, आखिर इससे, ये हमारा हो गया एक पॉइंट हो गया, एक क्या हो गया, पॉइंट हो गया, एक ए पॉइंट हो गया, एक बी पॉइंट हो गया। ये आपका ए हो गया और ये आपका बी हो गया। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट बोलते हैं। मतलब क्या, लाइन का खंड करना, लाइन का खंड करना ही इसका क्या कहलाता है, रेखा खंड कहलाता है। रेखा का खंड करना ही रेखा खंड कहलाता है। तो ये हमारा क्या हो गया कि ये हमारा रेखा हो गया, और रेखा का हम मान चलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक दो खंड में डिवाइड कर दिए, तो ये हमारा दो पॉइंट बन गया है। और दो पॉइंट बनने से ही हमारा जो निर्माण इसमें हुआ है वो आपका जाके लाइन सेगमेंट का निर्माण हुआ है, रेखा खंड का निर्माण हुआ है। और आपका जाके एक फिक्स पॉइंट दोनों क्या होता है इसमें, हो पॉइंट आर फिक्स्ड। इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट आर फिक्स्ड। मतलब बोलने का मतलब ये है कि इसमें ए और बी जो आपका है, ए आपका स्टार्टिंग पॉइंट है एंड बी आपका फिक्स्ड पॉइंट है, मतलब एंडिंग पॉइंट है। दोनों क्या होता है, फिक्स्ड होता है। किसमें फिक्स्ड होता है, तो लाइन सेगमेंट में क्या होता है, फिक्स होता है। अब हम आपको इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, वो भी सर आप जानते होंगे, लेकिन बस हम जो बताएंगे उससे आप डिफरेंट जानते होंगे, ये गारंटी है।
तो चलिए हम बात करते हैं क्या, इसके बाद हम आपको कौन सा टॉप यहाँ पे पॉइंट बताने वाले हैं। हम इसके बाद आपको बताने वाले हैं रे के बारे में। रे किसको बोलते हैं? किरण को बोलते हैं। ठीक है, किरण क्या होता है? किरण तो आप बोलिएगा सर जी किसी का नाम है, बिल्कुल नाम है, लेकिन किरण के साथ साथ किस चीज का निर्माण होता है आप लोग नहीं जानते होंगे, ये आपको गारंटी देते हैं। दोस्तों अब हम यहाँ पे बात करते हैं क्या कि रे के बारे में क्या होता है। अब हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से रिलेट करके हम आपको कोऑर्डिनेट करके हम आपको बताते जा रहे हैं। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आपका रे के बारे में। रे किसको बोलते हैं? हम यहाँ पे बात करते हैं क्या, फोर्थ नंबर पॉइंट पे रे के बारे में। रे क्या होता है हमारा? ये किरण होता है। किरण क्या होता है? बोलिएगा सर जी ये तो किसी का नाम है, बिल्कुल नाम है सर जी, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स में, हम बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स में, इसलिए यहाँ पे किरण किसको कहते हैं यहाँ पे बताते हैं आपको। ये रे क्या होता है? सबसे फर्स्ट पॉइंट हम बोले थे क्या कि लाइन क्या होता है। सबसे पहला तो हम बात किए थे पॉइंट के बारे में। पॉइंट के सारे बहुत सारे पॉइंट के मिलने से हमारा किस चीज का निर्माण हुआ? हमारा लाइन का निर्माण हुआ। लाइन किसको बोले थे सर जी? लाइन में क्या होता है, ना तो एंडिंग पॉइंट होता है ना तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है। नो फिक्स इन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट, बट यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ इसका क्या होता है, लंबाई होता है, ना तो चौड़ाई होता है ना तो ही ऊंचाई होता है। इसके बाद हम बात की यहाँ पे लाइन सेगमेंट के बारे में। लाइन सेगमेंट में क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट आर फिक्स्ड। स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट आर फिक्स्ड, दिस इज कॉल्ड, यहाँ पे क्या बोले थे हम, ये आपका जाके लाइन सेगमेंट बोले थे, दिस इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट बात कर रहे थे। लेकिन अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रे के बारे में। तो रे के बारे में क्या होता है, एक आपका फिक्स्ड पॉइंट होता है, एक आपका क्या होता है, फिक्स्ड पॉइंट होता है, और एक आपका होता है अनंत पॉइंट होता है, मतलब वो कहीं भी जाके मिल सकता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। मतलब क्या, स्टार्टिंग पॉइंट आर फिक्स्ड बट एंडिंग पॉइंट आर नॉट फिक्स्ड। यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट आर फिक्स्ड, स्टार्टिंग पॉइंट आर फिक्स्ड बट एंडिंग पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड। मतलब क्या, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, फिक्स्ड होता है, लेकिन हमारा जाके एंडिंग पॉइंट क्या होता है, फिक्स नहीं होता है। चलिए सर जब हम बात करते हैं किसी और टॉपिक के बारे में, जो कि वो भी आप सुने होंगे लेकिन जानते नहीं होंगे, तो हम यहाँ पे बात करते हैं क्या, कौन सा टॉपिक हम आपके सामने यहाँ पे कौन सा पॉइंट लेके आए हुए हैं। टॉपिक का नाम तो आप लोग थंबनेल में ही देख चुके होंगे, आप लोग थंबनेल में ही तो देख चुके होंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं किसी और पॉइंट के बारे में। आप लोग के लिए तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन धैर्य बना के रखिएगा, सीखने के लिए आपको बहुत कुछ मिलेगा, सीखने के लिए आपको बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं क्या, पैरेलल लाइंस के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं, पैरेलल लाइंस के बारे में बात करते हैं। ये हमारा 5 पॉइंट है, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग समानांतर रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समानांतर रेखा। समानांतर रेखा क्या होता है, कैसे होता है, कैसे हम यहाँ पे जानते हैं, हम इसको हम आपको पूरा डिटेल में आपको हम बता रहे हैं। ये समानांतर लाइन क्या होता है, हम यहाँ पे क्या बोले थे, ये हमारा जो लाइन सेगमेंट है, ये हमारा लाइन सेगमेंट है ए और बी, ए और बी, और एक लाइन हम ले लेते हैं सी और डी। ये दोनों क्या होता है, एक दूसरे के पैरेलल में होता है। पैरेलल बोलने का मतलब ये है सर जी कि ये आपस में कभी आगे जाके नहीं कटेंगे। मतलब बोलने का मतलब, आप लोग ट्रेन का पटरी देखे होंगे, ट्रेन का पटरी में क्या होता है कि एक दूसरे के पैरेलल में होता है, समानांतर में होता है, कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं, क्रॉस करेंगे तो ट्रेन टक्कर हो जाएगा, इसीलिए वो एक दूसरे को क्या कहलाता है, एक पटरी दूसरे पटरी के क्या होते हैं, पैरेलल में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी क्या है, पैरेलल बोलने का मतलब क्या है कि यदि यहाँ से लेकर यहाँ तक यदि 10 मीटर का है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी आपका क्या क्या होगा, ये भी 10 मीटर का होगा, यहाँ से लेकर यहाँ भी आपका क्या होगा, 10 मीटर का होगा। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समानांतर लाइन बोलते हैं, पैरेलल लाइन बोलते हैं। चलिए अब हम यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आपको बताने वाले हैं कि किसको क्या बोलते हैं। ठीक है, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं परपेंडिकुलर लाइन के बारे में। लेकिन हम यहाँ इसमें क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन
डिस्टेंस बिटवीन देम बी सेम, ऑलवेज बी सेम। चलिए सर, हम यहाँ पे क्या बात किए हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन देम मस्ट बी ऑलवेज सेम। मतलब क्या होता है, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है क्या होता है, सेम होता। दे डू नॉट हैव एनी इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट मतलब क्या होता है कि ये एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करते। पहला क्या बोले, डिस्टेंस बिटवीन देम मस्ट ऑलवेज बी सेम, मतलब क्या ये दोनों का बीच का जो डिस्टेंस होता है वो दोनों सेम होता है। सेकेंड पॉइंट क्या बोले हैं, दे डू नॉट हैव एनी इंटरसेक्टिंग पॉइंट, मतलब ये क्या एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करते। मतलब ये लाइन हो गया, ये दूसरे जो आप क्रॉस कर रहा है ऐसा कभी नहीं होगा समानांतर लाइन पे। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं परपेंडिकुलर लाइन के बारे में बात करते हैं। आगे का पॉइंट है परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है, आपका लंबवत, क्या बोलते हैं इसको, लंबवत रेखा। लंबवत रेखा क्या होता है, ये एक दूसरे पर, एक रेखा दूसरे पर क्या होते हैं, हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। क्या करते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। मतलब बोलने का मतलब ये जो एक लाइन है दूसरे लाइन पे हमेशा क्या करते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, एक दूसरे पर हमेशा क्या करते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं, परपेंडिकुलर रेखा बोलते हैं। तो बोलने का मतलब यह है कि दो लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करते हैं। दो लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं या तो लंबवत रेखा बोलते हैं। चलिए हम इसके बाद नेक्स्ट हम पॉइंट आपके सामने लेके आए हैं। यहाँ नेक्स्ट पॉइंट आप देखते जाइएगा कौन सा यहाँ पे पॉइंट लेके आए हुए हैं। सो बस हमारे वीडियो को देखते रहिएगा ताकि आपको अच्छी अच्छी चीजें सीखने के लिए मिलते रहेंगी। चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पे बात करते हैं क्या, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इंटरसेक्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, अंत विरोधी रेखा, अंत विरोधी रेखा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। 7 नंबर का पॉइंट क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होता है, अंत विरोधी रेखा। अंत विरोधी रेखा क्या होता है, दो लाइन एक दूसरे को किसी तीसरे बिंदु पर काटे, दो लाइन किसी एक बिंदु को काटे। ठीक है, बोलने का मतलब क्या है, ये हमारा एक लाइन हो गया ए और बी, दूसरा लाइन क्या हो गया सी और डी। ये क्या हुआ, एक बिंदु पर काटे, ओ बिंदु पर काटे, तो इसी को क्या बोलते हैं, अंत विरोधी रेखा बोलते हैं, अंत विरोधी रेखा। दो स्ट्रेट लाइन जो एक पॉइंट में, कि जब दो स्ट्रेट लाइन जो एक पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे तो उसे क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। चलिए आज हम यहीं पे तक छोड़ते हैं, इसके बाद हम अच्छे अच्छे पॉइंट को हम आपके सामने लेते आएंगे। अब यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा। तब तक हमारे मैथ्स प्लेटफॉर्म पर बने रहे। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।